नमस्कार। हम लोगों की चर्चा का आज विषय है सऊदी अरेबिया में मक्का मदीना में के हज के लिए जो भारत सरकार ने एग्रीमेंट किया है। भारत सरकार के मंत्री यानी कि जो माइनॉरिटी मिनिस्टर हैं इस समय वो सऊदी अरेबिया में हैं और वहाँ पर घूम फिर तो रहे ही होंगे, लेकिन उन्होंने इसके साथ साथ एक समझौता किया है। उस समझौते में 1,75,000 कुछ जो संख्या बताई गई है उतनी संख्या का भारत का कोटा फिक्स कर दिया गया है। हालांकि हम सब जानते हैं कि पीछे सन 2020 के तरफ भारत सरकार ने विशेष आग्रह किया था। मोदी जी के प्रवास हुए तो विशेष आग्रह के दौरान 2 लाख का कोटा बना दिया गया था, लेकिन अभी वो 2 लाख का कोटा फिर से 1,75,000 जो पिछले साल तय था, सऊदी अरेबिया अब चाहता है कि कम से कम वो जितनी व्यवस्था कर सकता है उतने लोगों की ही व्यवस्था करे। इसलिए सन 2014 में जिस समय मोदी जी की सरकार बनी थी उस समय 1,36,020 का कोटा था, लेकिन 2019 में मोदी जी के प्रयासों से 2 लाख का कोटा बना दिया गया था। बाद में 2023 से लेकर अभी तक 1,75,025 लोगों का कोटा है जो कि बरकरार रहेगा और हेडक्वार्टर में किरण रिजिजू ने उनके साथ साइन किया है। अब सवाल ये पैदा होता है कि किरण रिजिजू साहब वहां गए क्यों, या फिर पिछली बार जो माइनॉरिटी मिनिस्टर थी वो भी वहां पर गई थी। हज कमेटी के लोगों का ऐसा कहना है कि, या फिर उनसे संपर्क रखने वाले लोगों का कहना है कि हज कमेटी का अपना पैसा होता है, उस पैसे से इन सबको यात्रा करवाई जाती है, माइनॉरिटी मिनिस्टर उसका पदेन अधिकारी होता है, इसलिए ये वहां जाकर पहले चौक चबंदी देखते हैं कि हमारी व्यवस्था क्या है। हालांकि मेरा मानना बिल्कुल साफ है कि ये देखते वो जो देखना चाहिए वो देखने के लिए नहीं जाते। बाकी सऊदी अरब सरकार के द्वारा जो जो आयोजन किया जाता है उस आयोजन में पार्टिसिपेट करते हैं और बाकी की जो औपचारिक बातें होती वो करते हैं। हकीकत तो ये है कि सऊदी अरेबिया के अंदर भारत सरकार की बहुत सारी संपत्तियां हैं। आज़ादी से पहले भारत में जो मुस्लिम शासक हुआ करते थे, मुस्लिम शासकों का, या मैं कहूँ कि प्रिंसली स्टेट्स हुआ करते थे, प्रिंसली स्टेटों ने मक्का में और मदीना में अपनी प्रॉपर्टियां खरीदी थी ताकि वो अपने यहाँ के लोगों को वहाँ सुविधा दे सकें, ताकि वो शासन कर सकें और मुसलमानों को अपने साथ रखा जा सके। हालांकि वो संपत्तियां सारी सरकारी संपत्तियां थीं, यानी कि वो राज्य सरकार होने के नाते या प्रिंसली स्टेट होने के नाते वो संपत्तियां खरीदी गई थीं। बाद में जब अधिमिलन हुआ तो अधिमिलन के बाद वो भारत सरकार हो गई, या वो जिस राज्य में उसका अधिमिलन हुआ वो उस राज्य की हो गई। वो राज्य, उनका खजाना भी जो सरकारी खजाना था वो भी राज्य हो गया, और सरकारी खजाना चूंकि राज्य हो गया इसलिए ये संपत्तियां भारत सरकार की संपत्तियां होनी चाहिए। लेकिन अभी भी उन निजामों या नवाबों के वंशजों के कब्जे में है और वो उस पर अच्छा खासा पैसा लेते हैं। बहुत कम पैसे में वहां के होटल मैनेजमेंट को या जो जो मेला मैनेजमेंट करने वाले लोग हैं उनको वो प्रॉपर्टियां दे देते हैं। उसी प्रॉपर्टी में भारत के लोग जाते हैं और वहां रहते हैं, लेकिन वो कई गुना वहां पेमेंट करते हैं। मेरा मानना है कि अगर सऊदी अरेबिया गए हैं तो सऊदी अरेबिया में भारत सरकार या भारत के लोगों की जो संपत्तियां या होटल या धर्मशालाएं या जिस प्रकार से भी वो बने हुए हैं उनके विषय में भारत सरकार को काम करना चाहिए, ताकि भारत के मुसलमानों को दिक्कत ना हो सके और वहां पर उपस्थित जो संपत्ति है वो संपत्ति वापस ली जा सके, या फिर मैं कहूं कि वो संपत्ति भारत सरकार के पास आ सके। ऐसा प्रयास भारत सरकार को करना चाहिए। वो अलग बात है कि भारत सरकार के ध्यान में ही ये बात नहीं होगी, लेकिन एक चीज और है जिसकी तरफ हमको ध्यान आकर्षित करना चाहिए और मैं समझता हूं कि मैं उसको लेकर बात करना चाहता हूं। वो ये है कि आज सऊदी अरेबिया जहां पर आज मक्का और मदीना है यही ओरिजिनल प्लेस है। इन 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 स्थानों को लेकर बहुत सारे कंफ्यूजन है, क्योंकि कुछ रिसर्चर्स ने ये बात सिद्ध करने की कोशिश की है और ये बताया है उन्होंने कि ये संपत्तियां, ये जो सऊदी अरेबिया का ये जो स्थान है ये स्थान उस समय बसा ही नहीं था, ये स्थान उस समय था ही नहीं, और ये बाद में सऊदी अरेबिया ने इसको बसाया या सऊदी अरेबिया ने इसको इस्टेब्लिश किया। इस विषय में दावा करने वाले लोगों का कहना है कि मक्का का जो मूल स्थान है वो पेट्रा है। पेट्रा आज की तारीख में जॉर्डन में है, उत्तर पश्चिमी अरब जैसे विधान क्षेत्र में था। मदीना भी मूल रूप से सऊदी अरब के दक्षिणी स्थान पर नहीं बसी थी। सऊदी ने 7वीं और 8वीं शताब्दी के बाद इन्हें नया बसाया और
कुरान हदीस की कहानियों को फिट करने के लिए इतिहास में भी परिवर्तन किया, इनमें भी उन्होंने अपने हिसाब से लेखा जोड़ी करी। मैं एक रिसर्चर का नाम आपको बताता हूं, आप चाहे रिसर्च करके देख लीजिए या फिर गूगल पर डालकर देख लीजिए। डैन गिब्सन एक बड़े शोधकर्ता हैं जिन्होंने एक किताब लिखी है कुरानिक ज्योग्राफी, और फिर उन्होंने दूसरी एक फिल्म बनाई है, एक फिल्म भी बनी है इस विषय पर। सीक्रेट सिटी में दावा किया गया है कि किबला यानी कि प्रार्थना दिशा मूल रूप से पेट्रा की ओर ही थी, ना कि सऊदी मक्का की तरफ। पुरातत्वविदों जैसे डैनियल पॉप ने यह बात कही है, उनका नेटवर्क है वो है navatai.net। प्राचीन मानचित्र, जैसे उनका कहना है कि प्राचीन मानचित्रों जैसे कि टॉलेमी के में मक्का और मदीना का उल्लेख नहीं है, बल्कि वहां पर मैको रबा नामक जगह उत्तर दिशा में है। कुछ रेडिट थ्रेड्स और ब्लॉग्स में भी सऊदी जानते हैं कि पैगंबर उत्तर अरब से थे, इसलिए वे साक्ष्य मिटा रहे हैं, ऐसा दावा किया जा रहा है। सऊदी का कथित उद्देश्य वहाबी विचारधारा के तहत शिर्क यानी कि मूर्ति पूजा रोकने के नाम पर पुराने स्थलों को नष्ट करना है, ताकि मूल इतिहास को छिपाया जा सके। वो लगातार ये प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि प्रॉफिट मोहम्मद से पहले ये जो मक्का स्थान है, ऐसा कहा जाता है कि वहां मूर्ति पूजा होती थी और वहां बहुत सारे बुत थे। उन बुतों की ही जो वहां के अरब थे, इसलिए वहां 3 कैटेगरी मानी जाती है, यहूदी, अरब और मुसलमान। यहूदी, अरब और मुसलमान अलग अलग कैटेगरी मानते हैं। मुसलमान प्रॉफिट मोहम्मद से शुरू होते हैं और वो ये कहते हैं कि एकेश्वरवाद को, यानी कि एक अल्लाह को मानो बाकी को नहीं। इस तरह के कॉन्सेप्ट सब जगह हैं। भारत में भी एकेश्वरवाद के कॉन्सेप्ट हैं, भारत में भी टेरेस्ट्रियल बॉडीज के कॉन्सेप्ट हैं, भारत में भी प्रकृति में परमात्मा के कॉन्सेप्ट हैं। इसलिए भारत में भी अलग अलग संत परंपराएं अलग अलग मानती हैं, लेकिन भारत की संत परंपराओं में किसी में एक दूसरे के साथ कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, क्योंकि किसी को भी अपनी एग्जिस्टेंस या फिर किसी को भी अपने अस्तित्व का कोई खतरा नहीं है। कोई खतरा ना होने की वजह से उनके बीच में किसी प्रकार का कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता। दूसरा यह भी है कि भारत के लोग एक विचार को मानते हैं, और वो ये है कि राष्ट्र प्रथम के साथ साथ मानवता प्रथम। मानवता में कोई पूजा पाठ की पद्धति प्रिवेल नहीं करती। राष्ट्र अगर प्रथम है तो राष्ट्र में भी कोई पूजा पाठ की पद्धति बहुत मायने नहीं रखती। लेकिन जिनको आक्रांत है, जिनको अपने आप को बढ़ाना है और अपने आप को स्थापित करना है, उनके लिए सदैव से यह खतरा रहता है। इसीलिए यह कारण है कि लगातार इन विषयों पर जैसे ही आप प्रॉफिट का नाम लेंगे, जैसे ही आप अल्लाह का नाम लेंगे, जैसे ही आप होली कुरान का नाम लेंगे और उसमें से किसी भी प्रकार की कोई बहस निकाल कर लाएंगे या उसका कोई बिंदु लेकर आएंगे जिस पर बहस हो सकती है या फिर जिस पर शास्त्रार्थ हो सकता है, मुसलमान उसको स्वीकार करने को भी तैयार नहीं होते। वो सीधी हत्या के रास्ते पर उतर जाते हैं और उनका विचार बिल्कुल साफ है कि इन विषयों पर आपको नहीं बोलना चाहिए। भले ही डैन गिब्सन अभी तक जिंदा है या फिर डैन गिब्सन ने जो रिसर्चें करी हैं उनको लेकर कोई भी मुसलमान अभी तक कोई क्लेम नहीं कर पाया कि वो गलत कर रहे हैं। हालांकि वो दूर से जो जैसा कि मस्जिदों में तकरीर करके बता दिया जाता है कि वो झूठे हैं, वो गलत बता रहे हैं, वो इस्लाम को खतरे में डाल रहे हैं या इस्लाम को लेकर वो गलत अनर्गल बातें फैला रहे हैं, इस तरह की बातें करते हैं। लेकिन जो पुरातात्विक साक्ष्य वो लेकर आते हैं, जिन पुरानी पुस्तकों का वो हवाला लेकर आते हैं, जिन पुराने साक्ष्यों का हवाला लेकर आते हैं, उन हवालों से आज तक किसी भी अरेबियन ने उनके तर्क को काटा नहीं और वो तर्क अभी तक कटा भी नहीं है। इसलिए ये नहीं कहा जा सकता कि वाकई में डैन गिब्सन सही कह रहे हैं या गलत कह रहे हैं। अभी तक तो उनका कोई काट मिला ही नहीं है। ऐसा माना जा रहा है कि जो लड़ाइयां हुई, उन लड़ाइयों के बाद ये नए स्थान डेवलप किए गए। प्रॉफिट मोहम्मद ने जिस समय मूर्तियों का भंजन करवाया, उसके बाद ही ये नए एकेश्वरवाद या तौहीद जिसको कहा जाता है, एकेश्वरवाद के सिद्धांत को वहां स्टैब्लिश किया गया। इसलिए यह कहा जाता है कि जो सऊदी अरबिया है, जो आज की तारीख में सऊदी अरबिया है, वो स्थान ओरिजिनल स्थान नहीं है और वो ओरिजिनल स्थान ना होने की वजह से वहां पर जो हज किया जाता है, उस हज का बहुत अच्छा परिणाम भी नहीं मिल सकता। हालांकि उमरा भी, हज के साथ साथ उमरा भी एक एस्टेब्लिश्ड फैक्ट है। उमरा के विषय में प्रॉफिट मोहम्मद ने कहा है, प्रॉफिट मोहम्मद के शब्दों में यह कहा गया है कि जियारत करना यह हर एक व्यक्ति का फर्ज बनता है। अब वो जियारत
अगर रमजान के महीने में की जाए तो हज के जितना ही उसका सवाब मिलता है, ऐसा प्रॉफिट मोहम्मद के किसी स्टेटमेंट को लेकर कहा गया है। उस स्टेटमेंट में बुखारी ने यह कहा है, उम्रा से उम्राह तक के गुनाह माफ हो जाते हैं अगर आप ये जियारत करते हैं। तो उम्रा से उम्रा के मतलब 1 साल के, यानी कि फर्ज आपका 1 साल का नहीं है, आपको हर वर्ष वहां पर जाना है। हालांकि मेरा मानना बिल्कुल साफ है कि ये सारा सिस्टम जो बनाया गया वो अपने यहां तीर्थाटन के लिए बनाया गया, क्योंकि सऊदी अरबिया या अरब कंट्रियों में कुछ खाने पीने को होता नहीं था। वहां के लोग सामान्यतः हमारे क्षेत्रों में जहां हरियाली होती थी, जहां नदियां होती थी, जहां पहाड़ होते थे, जहां पर उपजाऊ भूमि होती थी, वहां पर आकर हमले करते थे और हमले करके वहां से लूटकर धन ले जाकर अपने परिवारों को पोषण करते थे। लेकिन प्रॉफिट मोहम्मद के समय अब जहां पर लोग रहेंगे वहां रहने वाले लोगों के आपस में झगड़े भी होंगे, उनके बीच के अपने वर्चस्व की लड़ाइयां भी होंगी। और चूंकि वो ऐसे स्वभाव से हैं कि उनको दूसरे क्षेत्र में जाना है, या तो व्यापार करने के लिए दूसरे क्षेत्र में जाना, नौकरियां करने के लिए दूसरे क्षेत्र में जाना, और नहीं तो आक्रांता बनकर लूटकर दूसरे क्षेत्रों से लाना है और अपने बच्चों का भरण पोषण तो करना ही है। इसलिए इस प्रकार के का वातावरण वहां पर तैयार हुआ, जिस वातावरण को समाप्त करने के लिए ही प्रॉफिट मोहम्मद के द्वारा उस समय ये जो कॉन्सेप्ट है वो लाया गया। इसीलिए उनसे पहले के समय को हुकूकाते जहलिया कहते हैं, यानी कि उनसे पहले सब जाहिल लोग वहां पर हुआ करते थे। हालांकि मैं समझ नहीं पाया कि जाहिल, उनके पूर्वजों को भी जाहिल कहना उचित होगा क्या, लेकिन लोग कहते हैं। मैं इस बात को मानता हूं कि उम्रह के दौरान भी कई एक काम किए जाते हैं। मूर्तियां चूंकि तोड़वा देंगी, लेकिन फिर भी मक्का के काबा के चक्कर लगाना, मक्का में रखी जो शिवलिंग है उसको चूमना, और शिवलिंग को चूमकर, जिसको पिंडी कहते हैं, उसको चूमना, उसके दर्शन करना, और इसके अतिरिक्त काबा के 7 चक्कर लगाना और हजर ए अस्वद को चूमना, यानी कि इशारा करें, और मक्काए इब्राहिम के पीछे 2 रकत नमाज करना, या फिर 7 चक्कर शफा के 7 चक्कर लगाना। यह मेरा मानना है सफा से शुरू होता है और मरवा पर खत्म होता है, ऐसे 7 चक्कर लगाए जाते हैं। हरी लाइन के बीच पुरुष दौड़ते हैं और महिलाएं तेज चलती हैं। हालांकि यह व्यवस्था जो वहां पर दे रखी है, इस व्यवस्था का कोई पौराणिक या मैं कहूं कोई प्रमाण नहीं है। हालांकि भारत के ग्रंथों में, भविष्य पुराण में इस बात की चर्चा की गई है कि जिस समय राजा भोज ने अरब पर हमला किया है, अरब पर हमला करते समय उन्होंने वहां एक शिवलिंग स्थापित किया था, और मक्केश्वर महादेव भी कुछ लोग उनको शब्द इस्तेमाल करते हैं, वहां पर शिवलिंग बनाया। और जैसे कि भारत के राजाओं की एक व्यवस्था थी कि वो जिस क्षेत्र को जीतते थे सबसे पहले वहां पर एक मंदिर बनाते थे, और मंदिर बनाकर वहां पर पूजा आराधना करते थे और फिर आगे बढ़ते थे। इस प्रकार पूरे क्षेत्रों में जहां जहां मंदिर मिलते हैं वो भारत के किसी न किसी राजा के द्वारा विशिष्ट क्षेत्र के रूप में जाने जाते हैं। इसलिए उन क्षेत्रों में, जिन क्षेत्रों में हमले होते हैं, या जिन क्षेत्रों को कब्जा किया जाता है, या जिन क्षेत्रों को जीता जाता था, उन क्षेत्रों में मंदिर जरूर मिलते हैं। तो फिर महाराजा भोज के विषय में जो भविष्य पुराण कहता है, वो कहता है कि उस दिन भगवान, जब उन्होंने शिवलिंग की स्थापना की और रात में सोए, तो भगवान ने उनको दर्शन दिए, और दर्शन देते हुए उन्होंने कहा कि देखिए, ये क्षेत्र हमने मोहम्मद नाम के एक व्यक्ति को दे दिया है, और चूंकि ये क्षेत्र मोहम्मद के पास है, इसलिए तुम इस क्षेत्र को विजित करने के बाद भी यहां पर शासन नहीं कर सकते। ऐसा कहने के बाद मोहम्मद अपने मंत्रियों के साथ महाराजा भोज से मिलने आते हैं, ऐसा भविष्य पुराण कहती है। और फिर उस समय महाराजा भोज वहां से भगवान शिव के डायरेक्शन से या उनके द्वारा कहे गए शब्दों से वो वापस चले जाते हैं और वापस आकर हिंदुस्तान पर शासन करते हैं। वो क्षेत्र जो कि वहां पर उन्होंने मंदिर बनाया, उसी मंदिर को, जिसको लोग मक्केश्वर महादेव कहते हैं, उसी मंदिर को काबा के रूप में स्टैब्लिश किया गया और बाकी देवी देवताओं को भी वहां से हटाया गया। ऐसा भी दावा किया जाता है कि ये जो पिंडी दर्शन है, ये पिंडी ही वो शिवलिंग है जो कि महाराजा भोज ने वहां पर स्थापित किया था और उनकी आराधना की थी। इसकी यही कारण भी लोग इसके पीछे का तर्क ये देते हैं, यही कारण है कि किसी का हिंदू का जाना या वहां पर गंगा जल ले जाना वर्जित इसलिए है क्योंकि ऐसा उस समय का कोई प्रकरण है कि जिस दिन गंगा जल वहां पर डाल दिया जाएगा या हिंदू आराधना करने लगेगा, उस दिन वो क्षेत्र जो कि मोहम्मद को दिया गया था या इस प्रकार
के जो एक नए वातावरण में दिया गया था वो वहां समाप्त हो जाएगा और स्वतः ही ये पूरा का पूरा समुदाय जो एस्टेब्लिश किया गया है वो पूरा समुदाय खत्म हो जाएगा, ऐसी बताई गई है। लेकिन भारत की मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी की बात अगर हम माने तो मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी तो इस समय केवल उमराह और हज की व्यवस्था करती है, जिसके तहत हमारा कोटा होता है। उस कोटे के तहत ऐसा कहा जाता है कि 1.5 लाख रुपए से लेकर 2.5 लाख रुपए और 3 लाख रुपए तक का खर्चा आता है। और मजे की बात यह है कि हमारे ही वो स्थान है, भारत सरकार के वो ऑफिशियल स्थान होने चाहिए जो कि उस समय के निजाम या नवाबों ने खरीदे थे, वो भारत सरकार की संपत्ति होनी चाहिए, क्योंकि बाद में 1947 के बाद वो सारी भारत सरकार हो गई। इसलिए उन संपत्तियों के विषय में भी भारत सरकार को विचार करना चाहिए। अगर भारत सरकार उन विषयों पर विचार नहीं कर पा रही है तो मुझे लगता है कि अभी नहीं तो फिर कभी नहीं। लेकिन भारत सरकार हज की व्यवस्था करती है, क्योंकि मुसलमान भी हमारे देश के नागरिक हैं और हमारे देश के नागरिक होने के नाते वो अगर वहां जाते हैं तो उनकी खार ख्वार रखना और वहां की व्यवस्थाएं देखना ये भारत सरकार की जिम्मेदारी बनती है, ऐसा मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर मानता है। इसलिए वो सारी व्यवस्थाएं की जाती है और भारत में हिंदू मिनिस्टर इन स्थानों को विजिट करके आता है और वहां के होटलों को चेक करके आता है या फिर वहां की व्यवस्था को देखकर आता है। और ये प्रतिवर्ष, मुझे लगता है प्रतिवर्ष होता है और मिनिस्ट्री उस पर एक बाकायदा एक स्टेटमेंट जारी करती है, कुछ वीडियो भी जारी करती है और कुछ वो देखती भी है। आपने ये जो वीडियो विजुअल्स पीछे चल रहे हैं, इन विजुअल्स को देखा होगा, किरण रिजिजू का इस प्रकार से वहां विजिट कर रहे हैं और ये भारत सरकार की ऑफिशियल माइनॉरिटी मिनिस्ट्री की वेबसाइट पर ये वीडियो अपलोडेड था, जिसमें ये पूरा एक डॉक्यूमेंट्री बनाने की कोशिश की गई थी या डॉक्यूमेंट्री बनाकर दिया गया था। इसके अतिरिक्त अगर मैं आगे की बात करूं तो पहले जब स्मृति ईरानी जी मंत्री हुआ करती थी, उनकी विजिट के भी वीडियो सामने आते हैं, उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस के वीडियो सामने आते हैं और मुख्तार अब्बास नकवी के भी इस तरह के बयान या इस तरह की कार्यविधियां सामने आती हैं। मैं भाजपा सरकार के समय की बात कर रहा हूं। ये विश्व के साथ हमारा संवाद, विश्व के साथ हमारी सहिष्णुता और विश्व में हमारी सहिष्णुता का परिचायक है और ये पूरे विश्व को हमारी तरफ आकर्षित करता है कि भारत एक ऐसा देश है जो सभी धर्मों का सम्मान करता है। लेकिन भारत की एक और खास बात रही, 1000 वर्ष कब्जा होने के भारत ही विश्व का वो एक देश है जो आक्रांताओं को सही से पहचानता है और आक्रांता बुद्धि, मंद बुद्धि, तेज बुद्धि और आक्रांताओं की चली जाने वाली चालों को भी अपनाता है। यही कारण है कि भारत में वंदे मातरम हमने शुरू किया है और वंदे मातरम में लोग विरोध करना शुरू कर दिए हैं, जो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि वो भारतीय नहीं है और ना ही वो भारत माता को अपनी मां मानते हैं। उनकी जो देवभूमि है वो तो सऊदी अरेबिया में है, इसलिए उनकी निष्ठा सबसे ज्यादा सऊदी अरेबिया में बननी स्वाभाविक है। भारत में कितनी निष्ठा होगी ये तो भविष्य ही बताएगा। लेकिन मैंने आपको ये बताने की कोशिश की कि भारत सरकार का मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स इस विषय पर उम्दा तरीके से काम कर रहा है और अभी किरण रिजिजू साहब उसको पूरा करके आए हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।